बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वृद्धि पर। बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे आईटीआई के लिए सेकंड ईयर के बच्चों के लिए मैथ का एक कॉमन टॉपिक जो रहता है हमारे पास, एरिया कट आउट ऑफ रेगुलर सरफेसेज, यानी कि समतल आकृतियों का क्षेत्रफल हमको निकालना सीखना है यहाँ पे, और उनका परिमाप यानी कि पेरीमीटर हम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास ये इसने बोला है कि समतल आकृतियां यानी कि रेगुलर सरफेस, तो ये होती क्या है, यहाँ पर मैं आपकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि जो समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, समतल आकृति, आप डेली लाइफ के अंदर कोई ना कोई आप फिगर देखते हैं, कोई ना कोई आकृति आप लोग देखते हैं। तो वो जो आकृति होती है बच्चों, वो जो फिगर होता है वो किस शेप का होता है, कोई वृत्त हो सकता है, कोई आयत होती है, कोई वर्ग होता है, कोई ट्रेपेजियम, कोई समलंब होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी आप आकृतियां देखते हैं। तो किसी आकृति के अंतर्गत, इसकी डेफिनेशन आप नोट्स क्रिएट करिए अपने साथ के साथ में, बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, किसी आकृति के अंतर्गत घेरा गया, अंतर्गत घेरा गया यानी कि कोई भी आकृति है, कोई किसी प्रकार की आकृति हो सकती है, तो वो जब रखेंगे कहीं बनाएंगे तो वो क्या है, घेरा गया समतल अक्षेत्र। तो कोई अक्षेत्र तो वो घेरेगी, समतल अक्षेत्र को जो वो घेरेगी उसी को उसे उसका क्षेत्रफल कहते हैं, उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो किसी आकृति, कोई भी आकृति है जो क्या है, अपने अंतर्गत यानी कि जो अपना कोई ना कोई क्या घेरेगी, कोई समतल क्षेत्र घेरेगी, उसी को क्या बोला जाएगा, उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेगुलर सरफेस की बात करेंगे हम, जो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा आप लोगों को बताऊंगा। तो रेगुलर सरफेस के बाद एक दूसरा आप बोलोगे कि रेगुलर सरफेस के, ये रेगुलर हमने क्यों बोला बच्चों, कोई भी आकृति जो किसी नियम के अंतर्गत बंधी होती है, जिसके ऊपर कोई रूल अप्लाई होता है, ठीक है, यूनिवर्सली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक रेगुलर बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा होता है इर्रेगुलर, उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इर्रेगुलर सरफेस का एरिया कट आउट निकालना, वो भी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, तो उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बताता हूँ कि एरिया, यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हम किस किस का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो त्रिभुज का, त्रिभुज आप लोग जानते हैं यानी कि एक ट्रायंगल का, उसके बाद वर्ग का यानी कि एक स्क्वायर का, फिर एक आयत यानी कि क्या होता है बच्चों, ये एक रेक्टेंगल, फिर होगा हमारे पास समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने इसको पढ़ा होगा पैरेललोग्राम के तौर पे। फिर आप लोगों के पास होती है बच्चों एक समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, जो क्या होती है बच्चों आपकी एक ट्रेपेजियम, जो क्या होती है एक ट्रेपेजियम। बड़ी डिटेल में बताऊंगा, अभी तो मैं बता रहा हूं कि सिलेबस क्या कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास समानांतर समचतुर्भुज, समानांतर समचतुर्भुज, ये हम डिस्कस करेंगे। इसका एक टॉपिक, इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, यानी कि आपका क्या होता है, रोम्बस। फिर बच्चों आप लोग एक वृत्त के बारे में, सर्कल के बारे में, अर्धवृत्त के बारे में, सेमी सर्कल के बारे में सीखेंगे, और वृत्तखंड यानी कि जो उसका क्या होता है बच्चों, हमारे पास सेक्टर होता है, उसके बारे में सीखेंगे। त्रिज्या खंड के बारे में सीखेंगे, जो क्या होता है हमारे पास उसका सेगमेंट होता है वृत्त का। और एक हम सीखेंगे दीर्घ वृत्त, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों इंग्लिश के अंदर, इलिप्स। तो यहाँ पर ये जितने भी हमारे टॉपिक है, इन सभी को हम कवर करेंगे बच्चों, इन सभी को हम कवर करेंगे। तो आज की जो वीडियो रहेगी, पार्ट 1 जो ये वीडियो है, ये त्रिभुज यानी कि जितनी भी प्रकार के त्रिभुज होती है और जितने भी उसके क्या होंगे एरिया अलग अलग त्रिभुज का, वो हम डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल के बिल्कुल एक एक प्रॉपर्टी, ट्रायंगल से रिलेटेड कोई डाउट आज मैं आप लोगों का छोड़ूंगा नहीं, तो वीडियो को देखना है लास्ट तक। तो पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर हम ये बाकी वीडियोस ये भी करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो इसने हमसे बोला है कि त्रिभुज, तो त्रिभुज हमारा क्या होगी, एक समतल आकृति होगी। तो त्रिभुज यानी कि इंग्लिश में बोल रहे तो ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होता है आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार ब्रीफ कर देता हूं। ट्रायंगल की सबसे पहले तो कितनी साइड्स होती हैं बेटे, इसकी 3 साइड्स होती हैं, यानी कि 3 भुजाएं होती हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को एक ट्रायंगल बना के भी दिखा देता हूं। अगर हम इस ट्रायंगल का नाम दे लेते हैं ABC, तो ये 3 साइडों वाली किसी भी आकृति को, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, कि त्रिभुज। उसके बाद है बच्चों आप लोगों के पास सेकंड, सेकंड क्या है आप लोगों के पास, इसके क्या होते हैं, एंगल है, यानी कि 3 ही कोण होते हैं, एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। उसके बाद तीसरी बात है वर्टिसेज, यानी कि एक त्रिभुज के कितने कोने होते हैं, 3 ही बिंदु होते हैं एक त्रिभुज के,
जिन पे दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप ए, बी और सी, ये तीन इसके वर्टिसेस हैं, तीन इसके बिंदु हैं। तो ये तीन चीजों से जो मिलकर बनी है ट्राई, यानी कि तीन एंगल, यानी कि तीन एंगलों के समूह से जो मिलकर बनी है, उसी को क्या बोला जाता है? ट्रायंगल। तो त्रिभुज के कुछ गुण भी होते हैं, त्रिभुज के कुछ गुण होते हैं जो आप लोगों को कोई भी कार्य करने से पहले पता होने चाहिए त्रिभुज के गुणों के बारे में। सबसे पहले तो मैंने इसको बताया कि इसके तीन कोण होते हैं, तीनों एंगल होते हैं। त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होता है? तीन कोणों का योग, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री होता है सम ऑफ थ्री एंगल। तो यहाँ पे देखेंगे एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। तो एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी अगर आप लोग करेंगे तो कितना होगा बच्चों? तीनों कोणों का योग 180। ना तो इससे ज्यादा जा सकता, ना ही इससे कम रह सकता। तो एक त्रिभुज के, एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, जो दूसरा गुण होगा ट्रायंगल के अंदर, कभी भी अगर इन गुणों को फॉलो नहीं करेंगे तो वो एक ट्रायंगल नहीं हो सकती। ये बिल्कुल फॉलो करने बने। तो इसमें क्या है? किन्हीं दो भुजाओं का योग, सम ऑफ एनी टू साइड्स, किन्हीं दो भुजाओं का योग। मैं एक ही लैंग्वेज में लिख रहा हूं, दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, तो आप अपने उससे समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, तीसरी जो भुजा होगी आपकी, उससे हमेशा क्या होगा बच्चों? तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। तो कोई भी दो भुजाएं, कोई भी दो साइड ले लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ए बी प्लस में बी सी अगर कर दूंगा तो इन दोनों का जो योग होगा वो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा किससे? ए सी से। यानी कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी कि तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। और किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है बच्चों? तीसरी भुजा से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो चलिए, उसके बाद अब हम डिवाइड करेंगे कि ट्रायंगल कितने टाइप की होती है। सोचिए आप अपने माइंड में कि ट्रायंगल कितने टाइप की होती है, फिर मैं आपको बिल्कुल एलोबरेट करके बताऊंगा कि किस किस बेसिस पे ट्रायंगल कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। कोई भी एक देखो बेसिक पॉइंट अगर आपने सीख लिया तो आप उसके क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक सीखना है। अगर आप किसी चीज को रट लोगे तो आप केवल उसका एक ही क्वेश्चन निकाल सकते हो, लेकिन अगर किसी चीज को समझ लोगे तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं? देखो, त्रिभुज को, ट्रायंगल को हम टू टाइप से उसको प्रकार बता सकते हैं, उसके टाइप से बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है किसके बेस पे? भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, साइड के बेसिस पे ट्रायंगल को कितने टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। और दूसरा रहेगा बच्चों यहां पर कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे उसको कितने टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। तो बेसिकली बच्चों जो ट्रायंगल होती है वो हमारी कितनी टाइप्स की होती है? 6 टाइप की होती है। तो ये आप लोग ध्यान कीजिए कि ट्रायंगल कितने टाइप की होती है। अभी मैं आपको, क्योंकि मैं एक एक ट्रायंगल बोलूंगा पहले और उसको, उसका एरिया का फॉर्मूला और उसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप दोनों मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले जो हमारे पास है यहां पर मैं जो बात करूंगा, डिस्कस करूंगा, तो भुजा के आधार पर कौन सी होगी बच्चों हमारे पास? समबाहु त्रिभुज, यानी कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज को बोलेंगे बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड रहेगी आपकी, कौन सी रहेगी बच्चों? भुजाओं के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। और थर्ड होगी बच्चों कौन सी आप लोगों की? विषम बाहु, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं हम कौन सी? स्केलिन ट्रायंगल। तो तीन तो हो गई हमारी, मैंने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पर। और अगर यहाँ पर तीन और मैं बताऊं तो सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि जो सारे के सारे कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री से कम के होंगे। उसके बाद होगी ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, जिसके अंदर क्या होगा बच्चों? एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा का होगा। किसी ट्रायंगल के अंदर एक से ज्यादा कोण 90 डिग्री के नहीं हो सकते।
उसके बाद तीसरा क्या होगा बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आप लोगों ने बड़ी कॉमन पढ़ी है, यानी कि समकोण त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके अंदर एक 90 से एक ज्यादा का होगा, इसमें सारे 90 से कम के होंगे, और इसमें एक 90 यानी कि 90 डिग्री का होगा। तो ये देखिए मैंने 6 की 6 ट्रायंगल आप लोगों को बताई है कि कितने प्रकार की त्रिभुज होती हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम दो चीजें हर ट्रायंगल के बारे में पढ़ते जाएंगे। एक तो पढ़ेंगे हम उसका क्षेत्रफल यानी कि उसका एरिया, और दूसरा पढ़ेंगे बच्चों उसका परिमाप, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, परिधि भी बोल सकते हैं, यानी कि उसका क्या, पेरीमीटर। और इंग्लिश में हम इसको दो प्रकार से लिखते हैं, पेरीमीटर भी लिखते हैं और सरकमफ्रेंस भी लिखते हैं, पेरीमीटर एंड सरकमफ्रेंस। तो एरिया क्या होगा, कोई भी आकृति है जो अपने अंतर्गत को जितना क्षेत्र को वो क्या करती है, कवर करती है, उसी को उसका क्या बोला जाता है, एरिया। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक मेज रख दी, तो इस मेज ने अपने अंदर जो जितना एरिया इसने कवर किया है उसी को क्या बोला गया है, इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल बोला गया है। लेकिन यहाँ पर इस मेज की अगर हम बात करते हैं, परिमाप यानी कि इसकी कुल भुजाओं का योग, उसी को परिमाप बोला जाता है। द सम ऑफ आउटर बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर। तो अगर हम इसको A, इसको B, C और D पॉइंट मान लेते हैं, तो इसका जो परिमाप होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस में DA, यानी कि चारों भुजाओं का जो योग होगा उसी को इसका परिमाप बोला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बच्चों, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। दोनों चीज सीखेंगे बड़ी ही डिटेल में। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। पिछली वीडियो मैं आप लोगों को कहां दे चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से पिछली वीडियोज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। इसको इंग्लिश में आप लोगों ने सीखा है, क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये देखिए यहां पर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता हूं बच्चों, जिसका कोई नाम दे लिया हमने ABC, यानी कि 3 पॉइंट होते हैं। तो समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं, तो इसकी अगर इस भुजा को, इस साइड को मैं A बोल दूं, तो ये भी A लेंथ की होगी और ये भी A लेंथ की होगी। तो इसकी भुजा हमने कितनी मान ली बच्चों, A, यानी कि जो साइड है, साइड की वैल्यू ले ली हमने A। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि जो इसका एरिया, इसका फॉर्मूला जो आप लोगों को याद रखना है, ये सिंपल फॉर्मूला है। ये क्या रहता है, ऊपर लेना है बच्चों √3, यानी कि वर्गमूल के अंदर 3 अपॉन में 4, ठीक है, और साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर, और साइड हमारे पास कितनी है, A, तो √3/4 A स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों, इसका एरिया। ये आ गया समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। उसके बाद इसका क्या लेना है हमको, परिमाप, यानी कि इसका पेरीमीटर। परिमाप मैंने बोला है सारी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल सम बाउंड्रीज। तो कितना हो गया बच्चों, 3A। या आप इसको बोल सकते हो, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज की बात है तो 3 गुणा में भुजा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए अगर कोई भी आपके पास फॉर्मूला आता है एरिया का और फिर पेरीमीटर निकालने का, तो ये 2 ही फॉर्मूले आप लोगों को लगाने हैं, इनको आप लिख लीजिए अपने पास। दूसरी ट्रायंगल आप लोगों के पास कौन सी थी, जिसमें कोई 2 भुजाएं बराबर थी, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे द्वि जो आ रहा है ना बच्चों, ये किसके लिए है, 2 बाहु यानी कि उसकी 2 भुजाएं समान हैं, उसको इंग्लिश वाले बच्चे बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो यहां पर मैं एक आइसोसेल ट्रायंगल भी बना देता हूं। तो जब इसकी 2 भुजाएं कोई बराबर है तो तीसरी तो अलग होगी ही होगी। तो एक तो A ले ली और दूसरी 2 भुजाएं ले ली हमने, ये दोनों बराबर हैं तो इसको ले ली B। तो 2 प्रकार की भुजाएं होगी, हो सकता है ये 5 हो, 5 हो, और ये 7 और 7 हो। तो इस प्रकार से ये हमारे पास होगी समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल यानी कि जो इसका एरिया होगा, उसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, लिख लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए। यानी कि जो अलग भुजा है उसके डिवाइड बाय में 4, फिर आप लगाएंगे स्क्वायर रूट A/4 और स्क्वायर रूट लगाएंगे दूसरी भुजा 4B का स्क्वायर माइनस में A का स्क्वायर। तो ये जो एरिया रहेगा, ये क्षेत्रफल रहेगा किसके लिए, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेल ट्रायंगल के लिए। इसका परिमाप यानी कि जो इसका पेरीमीटर रहेगा बच्चों, इन सभी के बेसिस पे हम क्या करवाएंगे, सम भी करवाएंगे, आप लोगों को सवाल भी करवाएंगे एक वीडियो के अंदर। यहाँ पे मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ एक बार सभी को, भाई बता देता हूँ ये ट्रायंगल क्या होती हैं।
परिमाप क्या होगा इसका, a प्लस में b प्लस में b, तो तीनों भुजाओं का योग करना है, तो a प्लस में 2b, यानी कि जो अलग भुजा है प्लस में 2 गुणा में जो बराबर भुजा है, ये इसका क्या हो गया परिमाप, यानी कि बच्चों इसका पेरीमीटर हो चुका है। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी आती है ट्रायंगल, वो आप लोगों ने पढ़ी है क्या, विषम बाहु त्रिभुज के नाम से, विषम बाहु त्रिभुज, और इंग्लिश में बोले तो स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। क्योंकि आजकल बच्चे इंग्लिश मीडियम से भी ज़्यादा आईटीआई के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो किसी को बाइलैंग्वेज क्लास है किसी को भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो विषम बाहु त्रिभुज तो ये बना देते हैं। विषम बाहु बोले तो क्या होगा, तीनों भुजाएं ही अलग अलग हैं, ए है, इसको बी है और इसको सी मान लेते हैं, तो तीनों भुजाएं अलग अलग। अगर इस प्रकार के केस में आप लोग आ जाते हैं तो 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसको हम हीरोन्स फॉर्मूले के नाम से जानते थे। हीरोन्स फॉर्मूला क्या था, उसमें s इज इक्वल टू क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस में सी। तो ये हमारा फॉर्मूला था। अब ये बोलोगे आप सर ये s क्या है, S होता है हमारे पास अर्ध परिमाप। क्या होता है बच्चों, अर्ध परिमाप। अब आप बोलेंगे परिमाप तो आप लोगों ने बताया है कि परिमाप होता है तीनों साइडों का सम, लेकिन अर्ध परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप का जो आधा होगा तो इसका परिमाप होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो a प्लस बी प्लस सी और अपोन में 2 कर दें उसके सम के, तो ये क्या हो गया अर्ध परिमाप। तो यानी कि s की वैल्यू यहां से जो ये एरिया है हमारे पास, ये एरिया है, तो एरिया जो निकलेगा, जो क्षेत्रफल इसका जो निकलेगा वो क्या होगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस में सी। यहां से जो भी वैल्यू आएगी आप लोगों को वो क्या निकल जाएगी, आपका एरिया। इसके बेसिस पे भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा। अब तीनों भुजाएं आपको दी मिलेंगी ए बी और सी, और उनको इस केवल यहां पे पुट करके पहले s की वैल्यू निकालनी है और फिर एरिया के फॉर्मूले के अंदर आपको पुट कर देना है। ये बड़ा ही सिंपल है। तो ये होगी हमारे पास क्या, स्केलिन ट्रायंगल, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज का क्या निकालना सीख लिया हमने, क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ही निकालने यहाँ पे सीख लिए। नंबर 4 बच्चों मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा समकोण त्रिभुज की। किसकी बात करूंगा, समकोण त्रिभुज, जो आप लोगों ने बड़ा ही पढ़ा है, जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि क्या होता है, जिस त्रिभुज के अंदर एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और इस त्रिभुज जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, इसके बारे में आप लोगों ने एक विशेषता पढ़ी है। क्या पढ़ी है, तो सबसे पहले तो मैं इसका क्षेत्रफल यानी कि आपको एरिया बता देता हूं, फिर उस विशेषता को भी बताऊंगा। एरिया, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, एक तो होता है इसका आधार, क्या होता है इसका आधार, और दूसरी इसके पास क्या होती है, इसका लंब, यानी कि जिसको क्या बोल रहे हैं, इसका परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ये बेस हो गया और ये इसका परपेंडिकुलर, और इसको इसकी ऊंचाई भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको इसकी क्या बोल ली, ऊंचाई भी। तो 1/2 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। किसको निकालने का बच्चों, एरिया को निकालने का ये फॉर्मूला है। किसी भी समकोण त्रिभुज में उसका बेस दिया हो और उसकी ऊंचाई दी हो यानी कि लंब दिया हो, तो उससे हम उसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर इसका परिमाप निकालना हो तो इसकी भी तीनों साइडों का सम, जो अगर परिमाप यानी कि हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो ए बी भुजा को जोड़ दो प्लस में बी सी भुजा को जोड़ दो प्लस में सी ए यानी कि ए सी भुजा को जोड़ दो, तो ये इसका क्या हो गया, परिमाप। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर समकोण त्रिभुज के अंदर वो हमको कंफ्यूज कर सकता है। इसमें देखिए बच्चों, पहले तो 3 चीज होती हैं, एक आधार होता है, विशेषता मैं बता रहा हूं, एक लंब यानी कि परपेंडिकुलर होता है, और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट में हमेशा जो साइड होती है उसको बोलते हैं कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे आप लोगों ने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, जिसको पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है, उसको हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। वो कहता है कि जो कर्ण होगा यानी कि जो जो हाइपोटेन्यूज होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा बाकी दोनों भुजाओं के यानी कि लंब के स्क्वायर जमा में आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। इससे हमको ये पाइथागोरस प्रमेय क्यों यूज होगी, हो सकता है आप लोगों को केवल यहां पे आधार या लंब में से कोई एक चीज दे दी जाए, कर्ण दे दिया जाए, तो उससे आप लोग क्या निकाल सकते हैं, तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब यहां पर हम लोगों ने सीख लिया। तो इस प्रकार से ये 4 जो हमारे पास है त्रिभुज, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया।
अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है तो आप लोगों का सिंपल फार्मूला लगेगा, ये उसकी ऊंचाई यानी कि हाइट होगी और ये उसका आधार यानी कि बेस होगा। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई करके आप लोग उसका क्या निकाल सकते हैं, सिंपल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर हमने त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्या थे, फॉर्मूले थे, जितनी भी टाइप के त्रिभुज थी, वो सारी त्रिभुजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, डिस्कस करी हैं। ठीक है, 6 के 6 प्रकार की, और फॉर्मूले बता दिए सभी के लिए, और एक कॉमन फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बता दिया, एरिया भी और पेरीमीटर भी। तो अब भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करना बच्चों, ताकि वीडियोज आपकी आएंगी। पार्ट 2 के अंदर वीडियो आएगी जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज से रिलेटेड जितने भी एरिया होंगे उनको समझाएंगे। वृत्त वाली वीडियो आएगी जिसके अंदर वृत्त से रिलेटेड सारी समझाऊंगा। उसके बाद इनके ऊपर डाउट समझाऊंगा कि सम कैसे किए जाते हैं इनका एरिया निकालने के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग साथ देते रहिए, बने रहिए, और वीडियो को अंत तक देखी होगी आप लोगों ने, और हम बढ़ेंगे फिर आगे की तरफ। बड़ी ही अच्छी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।